हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ट्राई करेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में वेन डायग्राम्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा वेन डायग्राम्स के बारे में। दोस्तों याद रखें कि वेन डायग्राम्स ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के जो ग्रुप्स होते हैं या क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें कोई रिलेशन शो करती है, उनमें कोई ताल्लुक जो है वो शो करती है कि जो ग्रुप्स हैं या क्वांटिटीज़ हैं क्या उनमें कोई रिलेशन है, क्या उनमें कोई ताल्लुक है या उनमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस रिलेशन को दिखाने के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं तो इस डायग्राम को हम कहते हैं वेन डायग्राम। एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन विमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। आपको बताना है इन डायग्राम्स में से कौन सी ऐसी डायग्राम है जो सबसे अच्छी तरह रिलेशन दिखाती है औरतों के दरमियान, माओं के दरमियान और इंजीनियर्स के दरमियान। अच्छे से वीडियो को पॉज करके समझिएगा और आंसर में लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए जी वीडियो को पॉज करके अच्छे से बताएं कि कौन सी सही डायग्राम है इनमें से जो ये सही रिलेशन दिखाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोचा होगा कि इनमें से सही ऑप्शन कौन है जो हमें बेस्ट रिलेशन दिखाती है विमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स के दरमियान। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक जो यहाँ पर डायग्राम है एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वेन डायग्राम को समझने में। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में देखूंगा कि मेरे पास कितने ग्रुप्स बनते हैं जिनमें मैं रिलेशन क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ग्रुप बनेगा और विमेन का, एक ग्रुप बनेगा मदर्स का, एक ग्रुप बनेगा इंजीनियर्स का। ओके, इसके बाद जो मैं दूसरा स्टेप देखूंगा मैं इसमें देखूंगा कि बड़ा ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पर जब मैं बड़े ग्रुप की बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए औरतें जो हैं और मदर जो हैं, क्लियर सी बात है कि बड़ा ग्रुप जो होगा वो औरतों का ही होगा, विमेन का ही होगा, क्योंकि चाहे मदर्स हों चाहे गर्ल्स हों ये सारी किस में आती हैं, ये सारी आते हैं विमेन में ही तो आती हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले विमेन का ग्रुप बनाऊँगा क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है। तो इसीलिए मैं मानो एक इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये मैं कंसिडर करता हूँ कि ये क्या है, ये सारी विमेन है, एक बड़ा सा ऐसे डालूँगा, ठीक। तो ये क्या है, ये सारी विमेन है। और ये जो मदर्स हैं ये सारी मदर्स क्या हैं, किन में से है, ये तो सारी जो मदर्स हैं ये औरतों में से ही हैं, यानी जितने भी मदर्स हैं ये सारी की सारी औरतें ही हैं। तो इसीलिए किसके अंदर ये आएंगी, ये औरतों के ग्रुप में ही आएंगी। अब तीसरी बात वो क्या है, वो है इंजीनियर्स। ये जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पर ये नहीं कहा गया है, ये इंजीनियर्स औरतें भी हो सकती हैं या इंजीनियर से मर्द भी हो सकती हैं। तो इसको हम अब कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो इंजीनियर्स हैं ये औरतें भी हो सकती हैं, ये मर्द भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा, ऐसे नज़र रखिएगा, ऐसे मैं ड्रॉ करूँगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये जो इंजीनियर्स यहाँ पर हैं इनमें, इन इंजीनियर्स में से कुछ जो हैं वो माएँ भी हो सकती हैं, इन इंजीनियर्स में जो कुछ हैं वो औरतें हो सकती हैं, लड़कियां हो सकती हैं, और इन इंजीनियर्स में से कुछ जो हैं शायद ये मर्द भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह की जो डायग्राम है वो यहाँ पर बनेगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका बेस्ट जो है रिप्रेजेंटेशन रहेगा वेन डायग्राम का। इसके बाद मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल भी है वो क्लियर करूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। तो यहाँ पर ऑथर एक ग्रुप है, इसको हम डिनोट करेंगे एक सर्कल से, लॉयर एक ग्रुप है, इसको हम डिनोट करेंगे सर्कल से, और सिंगर एक ग्रुप है, इसको हम डिनोट करेंगे सर्कल से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बनता है। तो चूँकि ये तीनों अलग अलग हैं, ऑथर एक अलग सा ग्रुप है, लॉयर एक
अलग सा ग्रुप है और ये जो सिंगर है बिल्कुल अलग सा ग्रुप है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि कौन छोटा ग्रुप है या कौन बड़ा ग्रुप है। ये तीनों के तीनों जो हैं बिल्कुल अलग अलग है, इनमें दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। तो यहाँ पर तीनों प्रोफेशन जो हैं इनमें कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ऑथर है इसका अलग काम है, ये जो लॉयर है इसका अलग काम है, ये जो सिंगर है इसका अलग काम है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है इसकी वो ऑप्शन नंबर बी होगी, क्योंकि ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें कोई सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर तीन ग्रुप्स बनते हैं, जज का एक ग्रुप, थीव्स का एक ग्रुप और क्रिमिनल्स का एक ग्रुप। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो दो ग्रुप्स हैं क्या इनमें कोई रिलेशन है? ऑब्वियसली है। देखिए ये जो थीव्स हैं ना ये सारे क्रिमिनल्स में ही आते हैं। तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं तो उनमें ये सारे थीव्स आते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा ग्रुप है ना वो क्या बनेगा? वो यहाँ पर क्रिमिनल्स का बनेगा। तो यहाँ पर जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो पहले जो है ना हम बनाएंगे क्रिमिनल्स का ऐसे, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनमें थीव्स तो आएंगे। तो हम क्या कहेंगे? क्रिमिनल्स में थीव्स भी आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये हो गया क्रिमिनल और इसमें हम रखेंगे थीव, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल हैं उनमें थीव भी आते हैं। और उसके बाद ये जो जज है, क्या जज इनमें से कोई है? नहीं, जज एक अलग चीज़ है, उसको हम अलग से दिखाएंगे, जिनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो जज क्रिमिनल ही है, ना तो जज थीव ही है, बल्कि जज एक अलग सी चीज़ है। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो पार्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कितने ग्रुप्स हैं? तीन ग्रुप्स हैं, इंडिया का एक ग्रुप, हरियाणा का एक ग्रुप और वर्ल्ड का एक ग्रुप। तो अब हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा इसमें आएगा। तो कौन सा सबसे बड़ा ग्रुप आएगा? ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड ही आएगा। तो वर्ल्ड बनाएंगे, वर्ल्ड का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और वर्ल्ड के बाद ऑब्वियस सी बात है तो कौन सा आएगा? वर्ल्ड के अंदर ही तो इंडिया आता है, तो वर्ल्ड में ही तो इंडिया आता है। और उसके बाद क्या है? हरियाणा। तो ये हरियाणा कहाँ आएगा? ये आएगा इंडिया के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पार्ट डी हो जाएगा। पहले वर्ल्ड आएगा, वर्ल्ड में इंडिया आएगा और इंडिया में हरियाणा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। आपको बताना है इनमें से, ये जो आपको नीचे दिया गया है डायग्राम, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिर्फ एक ही ज़बान कौन बोल सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन ज़बानें दी गई हैं, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। दोस्तों हमें क्या करना है? हमें बताना है कि एक ही ज़बान कौन बोलता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? देखिए ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो आपस में ओवरलैप करता है। तो यहाँ पर अगर हम एल की बात करें तो एल जो है ये हिंदी में भी आता है, ये इंग्लिश में भी आता है, यानी हिंदी वाले सर्कल में भी आता है एल और इंग्लिश वाले सर्कल में भी आता है एल। मतलब एल जो है ये इंग्लिश भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए एम, एम जो है ये तमिल में भी आता है, ये इंग्लिश में भी वाले सर्कल में भी आता है। मतलब एम जो है तमिल भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। इसके बाद अगर मैं ओ की बात करूं तो यहाँ पर ये जो ओ है ये आधा तमिल में आता है, आधा हिंदी में आता है। मतलब ये दो ज़बानें बोलना है, एक तो तमिल और एक हिंदी। और तीसरा ये जो बीच में आप एन देखते हैं, ये देखो तीनों सर्कल में आ रहा है, ये हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है और तमिल में भी आ रहा है। मतलब ये तीनों ज़बानें जानता है या बोलता है। अब इसके अलावा अगर हम जे की बात करें तो जे देखिए ये सिर्फ किस में आता है? हिंदी वाले पोर्शन में। तो मतलब जे जो है ये सिर्फ हिंदी करना जानता है। इसके बाद अगर हम आई देखें तो आई जो है ये सिर्फ किस वाले में आता है? ये सिर्फ इंग्लिश में ही आता है। आई जो है ये सिर्फ इंग्लिश करना जानता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे के, तो के जो है ये किसी और सर्कल के साथ टच नहीं करता, ये सिर्फ तमिल में ही आता है। मतलब के जो है ये सिर्फ तमिल करने वाला है। तो इसका मतलब है जे आई के या के जे आई, ये वो तीन हैं जो सिर्फ एक ही ज़बान बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो पार्ट बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको ये जो फिगर है इसको अच्छे से देखना है और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखना है। तो यहाँ पर 3 तरह की फिगर्स दी गई हैं, एक है स्क्वायर, एक है सर्कल और एक है ट्राइंगल। स्क्वायर जो है ये आर्टिस्ट को डिनोट करता है, ये जो सर्कल है ये प्लेयर्स को डिनोट करता है, और जो ट्रायंगल हैं ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। आगे देखिए, हमें क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी डॉक्टर्स और नीदर आर्टिस्ट्स नॉर प्लेयर्स। हमें कहा गया है कि कितने डॉक्टर्स जो ना ही आर्टिस्ट्स हैं और ना ही प्लेयर्स हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हमें देखना है ट्रायंगल का वो हिस्सा, याद रखिएगा कैसे करना है, हमें देखना है ट्रायंगल का वो हिस्सा जो ना ही स्क्वायर में आता है और ना ही वो सर्कल में आता है। रिमेंबर दिस थिंग, ट्रायंगल का वो हिस्सा जो ना ही स्क्वायर में आता है ना ही वो सर्कल में आता है, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे। तो और यहाँ पर जब हम देखते हैं ट्रायंगल का ये पोर्शन, दैट इज़ ये 17 वाला पोर्शन, ना ही ये वाला पोर्शन स्क्वायर में आता है और ना ही ये वाला पोर्शन सर्कल में आता है। तो इस तरह ये जो 17 है ये इसका सही आंसर बन जाएगा। यानी 17 ऐसे डॉक्टर्स हैं ना ही जो आर्टिस्ट्स हैं और ना ही जो प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट्स। आपको बताना है कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आर्टिस्ट्स भी हैं और जो प्लेयर्स भी हैं। मतलब शॉर्ट में आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे ट्रायंगल का वो हिस्सा जो स्क्वायर में भी आता हो और जो सर्कल में भी आता हो, तो कौन सा हिस्सा है वो ट्रायंगल का। अगर हम ये वाला हिस्सा देखें ट्रायंगल का, ये तो सिर्फ स्क्वायर में आता है लेकिन सर्कल में नहीं। और अगर हम ये वाला हिस्सा देखें ट्रायंगल का, ये तो सिर्फ सर्कल में आता है लेकिन स्क्वायर में नहीं। अब अगर हम ये वाला यानी ये 3 वाला जो पोर्शन है ये वाला ट्रायंगल का, ये देखिए ये स्क्वायर में भी आता है और ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रायंगल में भी आता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इसका बनेगा वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी आर्टिस्ट्स आर प्लेयर्स। आपको बताना है कितने आर्टिस्ट प्लेयर्स भी हैं। इसको हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे सर्कल का वो हिस्सा जो स्क्वायर में आता हो। तो अच्छे से यहाँ पर इस फिगर में देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें कि कितने आर्टिस्ट्स जो हैं वो प्लेयर्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे करते हैं हाउ मेनी प्लेयर्स और नीदर आर्टिस्ट्स नॉर डॉक्टर्स। आपको बताना है कितने ऐसे प्लेयर हैं जो तो ना ही आर्टिस्ट्स हैं और ना ही डॉक्टर्स हैं। इसका मतलब हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे सर्कल का वो हिस्सा जो ना ही स्क्वायर में आता है और ना ही ट्रायंगल में आता है। तो कौन सा है ऐसा हिस्सा, अगर हम सर्कल का ये वाला हिस्सा देखें तो ये स्क्वायर में आता है, और अगर हम सर्कल का ये वाला हिस्सा देखें ये वाला तो ये ट्रायंगल में आता है। तो कौन सा ऐसा हिस्सा बचा, अब बचा हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये 25 ना ही स्क्वायर में आता है ना ही ट्रायंगल में आता है। तो क्या आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 25। यानी ये जो 25 है ना ही ये डॉक्टर्स हैं और ना ही ये आर्टिस्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये फिगर को अच्छे से देखना है और फिर जो नीचे क्वेश्चन है इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो सर्कल है ये एम्प्लॉयड पीपल हैं, ये जो छोटा सर्कल है ये बैकवर्ड पीपल है, और ये जो ट्रायंगल है ये एजुकेटेड पीपल है। आपको क्या बताना है, हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। आपको बताना है कितने एजुकेटेड पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। यानी आपको बताना है ट्रायंगल का वो हिस्सा जो इस बड़े वाले सर्कल में आता है। वैसे मैंने ये तो आंसर बताया मैंने, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें।
तो दोस्तों इसके साथ मैं आज की वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।